दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए मैथ्स के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कल आपका एग्जाम है, तो भी आप टेंशन मत लीजिए। केवल पूरे क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, केवल यही आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्योंकि अब देखिए, कल आपका पेपर है, लगभग 24 घंटे से मतलब 25-26 घंटे आपके पास टाइम है। अब इतने घंटे में आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, या पूरी बुक आप घोल के पी लें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं, हर चैप्टर के यहाँ पर दे रखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थे मेरे अकॉर्डिंग, जो हमको लगे आ सकते हैं पेपर में, तो वो हमने सारे यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इन सवालों को अच्छे से देखना है। आपके पास बुक है या आपके पास कोई नोट्स है, कोचिंग के नोट्स है, स्कूल के नोट्स है, या आपके पास मॉडल पेपर है, जो कुछ भी आपके पास मैथ की चीज़ अवेलेबल है, तो आप उन चीज़ों में इन सवालों को ढूंढ कर आपको एक बार क्या करना है, अच्छे से देखना है। केवल अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप एक ही बार में देखेंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो अच्छे बच्चे हैं भाई, उनकी तो पूरी तैयारी हो ही गई होगी। यहाँ पर ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो भाई पास होना केवल चाहते हैं। बस आप यही दुआ बना रहे होंगे कि भगवान बस केवल हमें मैथ में पास कर दो बस। तो हम उन बच्चों के लिए वीडियो को बना रहे हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं भाई, वो वीडियो जो है स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी नजर पे डाल सकते कि कहीं उनके तो ये क्वेश्चन छूट तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो सवाल स्टार्टिंग में जो पहला सवाल है, ये है चैप्टर आपका साल्डिक। शायद आपका बुक का ये 4th चैप्टर है, हमें अच्छे से नहीं याद है, लेकिन शायद 4th चैप्टर ये है। तो इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, इसमें भाई आपको डिटर्मिनेंट दे रखा होता है, और मतलब आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, या तो नहीं भी प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ये चीज दे रखी होगी, ये आपको निकालनी होगी, मतलब फाइंड करने को दे रखा होगा। लेकिन ज्यादातर केस में यहाँ पर टू प्रूव दैट करके ही क्वेश्चन आता है, मतलब कि सिद्ध कीजिए, और पूरा ये दे रखा है। ठीक है, ये सवाल तो भाई 3 नंबर में भी आ सकता है, या ठीक है, ये इसकी जो औकात है वो 3 नंबर वाली ही है। अभी हम आपको बताएंगे 5 नंबर वाले, इवन 8 नंबर वाले भी सवाल आपको इस क्लास में हम आपको बताएंगे, इसीलिए ये वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ने रखी है। अब आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता हम बता देते हैं, मैथ के पेपर में भाई यहाँ पर आपके 3 लॉन्ग आपको करने होते हैं। 6 दे रखे होते हैं, 6 में से 3 ही करने होते हैं। और ये यहाँ पर बात देखिए, एक लॉन्ग जो होता है वो 8 नंबर का होता है। 8 नंबर का मतलब है 8 या 24, केवल 24 नंबर के लॉन्ग ही होते हैं। 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 100 में से केवल 24 नंबर के लॉन्ग होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग कर आते हैं, तो फिर देखिए, लॉन्ग अगर आपके बिल्कुल ठीक है, फिर आप थोड़ा बहुत और पेपर में करते हैं, तो आप पास होने की मतलब पास हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, आप कॉपी में लिख कर आएंगे तो फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप इतने सारे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ये सब पढ़कर जाएंगे, हो सकता है आपके ये पेपर में ना भी फंसे, तो भी आप तो भी टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल तो हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके फंस जाए, लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, तब भी आप क्या करें, जो भी क्वेश्चन है लगाने की कोशिश करिएगा। नहीं लगा पा रहे तो भाई यही क्वेश्चन आप उठा के वहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि आप फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो दिमाग से अपनी बात निकाल दीजिए कि हम मैथ में फेल हो जाएंगे। हाँ, फेल वही बच्चा होता है जो कॉपी बिल्कुल कोरी छोड़ आता है। तो कोरी कॉपी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 3 घंटे आपको टाइम मिलता है, 3 घंटे में आपको केवल मैथ ही लिखनी है। ये सोचकर चाहिए हम मैथ ही लिख कर आएंगे, तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो फेल वाली जो सिचुएशन वो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब यहाँ पर टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पर आपको किस तरीके से सवाल को करना है, कैसे समझना है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ही सवाल दे रखा है, ये दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर ये सवाल, यहाँ पर एक हम आपको तरीका बता रहे हैं। मान लेते हैं ये सवाल नहीं आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ये सवाल जब आप अपने मॉडल में, अनसॉल्व में, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है, उसमें अगर आप देखेंगे, तो थोड़ा बहुत तो, कुछ नहीं तो 1% तो समझ में आपके आएगा कि हो क्या रहा है इस सवाल में। जब आप ये चीज़ समझ लेंगे, मान लेते हैं भी आपको 99% नहीं समझ में आ रहा है इस सवाल में क्या हो रहा है, तो आप भाई यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। कोई यहाँ पर टीचर होगा, वो समझा रहा होगा सवाल को, क्योंकि भाई साल भर तो आपने पढ़ा ही नहीं है। जब साल भर नहीं पढ़ा है, तो आप यही ऑप्शन बचा हुआ है। यूट्यूब भाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर कोई भी सवाल को सर्च करते हैं तो मोस्टली जो है आ जाता है, तो आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत टीचर समझाएगा आपको, थोड़ा बहुत तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, तो इतना
हम ये कह रहे हैं कि आप जो है सवाल का प्रोसेस जो है वो समझ में आपको आ जाएगा कि सवाल को किस तरीके से लगाना है। ये हो गई पहली बात। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सवालों को अच्छी तरीके से देखना है। उसके बाद अपने मॉडल पेपर जो भी आपके पास है उसमें आपको देख लेना है जहां पर भी सवाल है कि किस तरीके से लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। सर्च करेंगे तो आपको कोई बंदा वहां पर समझा रहा होगा, अच्छे से समझ लेना है। थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो वो भी इनफ है इस टाइम के लिए। तो आपको यही काम करना है। इसी तरीके से देखिए कई सारे हमने यहाँ पर सवाल लिख रखे हैं, तो इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। मान लेते हैं ये सवाल नहीं भी आपके एग्जाम में आता है या कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं फंसता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यही सवाल भी लिख कर आएंगे तो फेल आपको नहीं करेगा कोई, क्योंकि एग्जामिनर भी यही सोचेगा। देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल गारंटी से नहीं कह रहे कि हो सकता है आप फेल भी हो सकते हैं, लेकिन कहते नहीं है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ ना करने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत हम कर दें। तो बार बार यही बात कह रहे हैं कि कॉपी कोरी मत छोड़िएगा, कुछ ना कुछ इसमें लिख कर जरूर आइएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये सवाल ही दे रखा है, यहाँ पर ABC की बात करी जा रही है, यहाँ पर XYZ की सवाल की बात करी जा रही है। दोनों सवाल है एक ही जैसे, बस यहाँ पर ABC चल रहा है और यहाँ पर XYZ चल रहा है, ठीक है। तो आपको इन सवालों को कैसे सॉल्व करना होगा हम आपको थोड़ा सा बता भी देते हैं। सारणी की ये सवाल है, इसमें ऑपरेशन लगता है कि मतलब आप किस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे कि इस तरीके से हमारा प्रूवमेंट बन जाए। हमेशा प्रूवमेंट वाले सवाल में ये फायदा होता है कि आंसर हमको दे रखा होता है, तो आंसर के अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। इसके आप ये दो सवाल ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी के जो सवाल है अगर इससे रिलेटेड आता है आपके एग्जाम में तो आप कर सकेंगे, थोड़ी कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करके देखिएगा तो लग जाएगा। उसके बाद ये वाला जो थर्ड सवाल है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में, यानी 2022 के पेपर में ये आया था, वो भी 8 नंबर में। तो भाई ये जो आज का सवाल है पूरी क्लास का पहला सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद आगे सवाल पूछने तो ये देखिए इसमें आपको ये डिटरमिनेंट दे रखा है, जीरो प्रूफ कर कर दिखाना है। उसके बाद हम बात करेंगे आव्यूह की। तो आव्यूह वाला जो चैप्टर है ये भी भाई बहुत सरल सवाल होते हैं। इसमें देखिए एक आव्यूह आपको दे रखा होगा और ये प्रूवमेंट करना है। प्रूवमेंट में देखिए ए दे रखा है, ए का मतलब है यहाँ पर आपको ये वाले ए की वैल्यू दे रखी है। अब A³ नहीं दे रखा है, A² नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत सरल होता है, यहाँ पर A² कैसे निकालेंगे तो A×A कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसको 2 बार आप लिखेंगे यही वाले आव्यूह को, तो आपको आव्यूह का जो मल्टीप्लाई होती है वो किस तरीके से होती है वो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर हम केवल आपको सवाल नहीं बता रहे हैं, सवाल किस तरीके से करना है वो आपको जानना है। सवाल रट के नहीं जाना है, सवाल को किस तरीके से करना है आपको वो अच्छे से समझ कर जाना है। अब मान लेते हैं इस टाइप का आपका सवाल आ गया तो आप कर सकेंगे कब, जब आप इसका प्रोसेस समझ लेंगे किस तरीके से होगा। जैसे कि कोई भी आव्यूह आपका आ गया तो आव्यूह का जो गुणनफल होता है किस तरीके से हम करते हैं, मतलब 2 आव्यूह आपको दे रखे हैं उसकी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसमें जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। A² की हमने आपको बता दिया कैसे करेंगे, A×A कर देंगे, मतलब ये वाला आव्यूह फिर एक बार और इस आव्यूह को लिख लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। अब A³ कैसे निकालेंगे, तो जो अभी आपने A² निकाला है उसी में A की और मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो A² वाला जो आपका आव्यूह आया है वो और ये वाला आव्यूह दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको A³ मिल जाएगा। सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करेंगे। I क्या है, तो I यहाँ पर इकाई आव्यूह बोलते हैं, तत्समक आव्यूह जिसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये इसकी वैल्यू होती है, इसका ये आव्यूह होता है, तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से करना है? ये सवाल आपको रटने नहीं है, प्रोसेस समझना है किस तरीके से लगाना है। तो आपको आव्यूह वाला जो चैप्टर है उससे क्या करना है, आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे उनमें गुणा करते हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। उसके बाद अब बात करते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और है, केवल आप यही 2 क्वेश्चन लगा लीजिएगा बस। ये क्वेश्चन भी भाई पिछले साल एग्जाम में आया था और ये भी 8 नंबर में ही आया था, तो इस तरीके का सवाल बस आप यही लगा लीजिए, हो सकता है आपका यही आ जाए, या नहीं आता है तो इस तरीके का आ जाएगा, बिल्कुल उसमें केवल डिजिट बदली होंगी और बाकी का सब चीज़ ऐसी ही होगी। क्या करेंगे आप, तो इस तरीके से आव्यूह विधि से हल करने के लिए कहा जाता है। इस वाले सवाल के जरिए आपको A−1 भी निकालना आ जाएगा, मॉड A भी निकालना आ जाएगा, एडजॉइंट A भी निकालना आ जाएगा। तो देखिए केवल इसी सवाल से आपको कितनी सारी चीज़ें निकालने के लिए
आ जाएंगी। तो ठीक है, इस सवाल को भी लगा लीजिएगा एक बार, केवल आप 2-3 बार देख मतलब सवाल को देखते रहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये वाला वही सवाल 8 नंबर में आता है हर साल एग्जाम में। मतलब डिजिट्स ये नहीं होंगी, इसकी जगह पे कोई और डिजिट्स होंगी, लेकिन इस तरीके का आव्यूह विधि से हल करने वाला सवाल हर एग्जाम में आता है हर बार। तो इसको भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये वाला जो सवाल है वो 5 नंबर में आता है। तो इस तरीके का आव्यूह एक दे रखा होगा, आपको प्रूवमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसको करना होगा। उसके बाद जब हम अवकलन की बात करते हैं, तो अवकलन और समाकलन में क्या होता है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जितना टाइम है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सके पढ़ते रहिए, फॉर्मूले इसके अच्छे से पढ़ लीजिए। अवकलन कैसे होता है ये समझ लीजिए, समाकलन कैसे होता है ये समझ लीजिए। बस इतना करेंगे तो आप कोई भी आपकी क्वांटिटी दे रखी हो, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, आप उसका अवकलन या समाकलन कर लेते। केवल क्या करना है, आपको समझ लेना है कि अवकलन और समाकलन होता कैसे है और उसके फॉर्मूले क्या है, बस। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी लास्ट ईयर पूछा गया था एग्जाम में। यहाँ पर ये दे रखा है और आपको dy/dx निकाला जाएगा। तो इस सवालों में क्या करते हैं, जब भी ऊपर यहाँ पर जो वेक्टर जो मतलब जो राशि ऊपर जो दे रखी है एक्स वाई में चलती है, तो हम लॉग लेके इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। उसके बाद ये वाला ई की पावर वाले वही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भी dy/dx निकालना है। और ये देखिए, ये भी अवकलन का ही, इसका आपको अवकलन करना है और ये प्रूवमेंट करना है। यहाँ पर अवकलन जो करेंगे तो मतलब अवकलन करेंगे तो dy/dx निकल के आएगा, वो आप यहाँ पर रख देंगे। फिर इसी चीज़ का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब फिर से अवकलन करेंगे, तो वो d2y/dx² होगा। दोनों को यहाँ पर रखेंगे और अगर दोनों बराबर आ गए, बस आपका प्रूवमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका भी आप dy/dx निकालेंगे। ठीक है, पहले आपने dy/dx निकाला, उसके बाद आपने फिर से इसका अवकलन किया तो d2y/dx² निकाला। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, 0 अगर आ जाता है तो आपका ये भी वही प्रूवमेंट हो गया। सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सवालों को देख जरूर लीजिएगा। उसके बाद इस टाइप का भी भाई सवाल बहुत पूछा जाता है कि भाई इसके सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। मतलब कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, अब कोई भी फंक्शन दे रखा है, आपको इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है। नॉर्मली आपको निकालना dy/dx ही है, बस आप कैसे लगाएंगे तो इतना याद रखिए इन सवालों में कि जब भी जिसके सापेक्ष होता है, भाई ये वाला जो k लिखा हुआ है, k जिसके सापेक्ष होता है तो उस चीज को आप नीचे रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, जिस k की बात करी जा रही है तो उस क्वांटिटी को, उस फंक्शन को आप नीचे रखेंगे जब आप अवकलन कर लेंगे उसके बाद। अब जिसका सापेक्ष मतलब जो का लिखा हुआ है उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको आप ऊपर रखेंगे। मतलब dy/dx जो आपका आएगा तो sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x cos x, तो आप इसको ऊपर रख देंगे और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको आप नीचे रख देंगे। ठीक है, तो का वाले को ऊपर रखना है आपको डिफरेंशिएशन, और के वाले को आपको नीचे डिफरेंशिएशन रखना है, तो वो आपका निकल आएगा dy/dx। उसके बाद इस तरीके का यहाँ पर देखिए ये दे रखा है और आपको ये प्रूफ कर, मतलब ये सवाल अलग है, यहाँ पर ये आपको निकालना है y बराबर ये दे रखा होगा और यहाँ पर भी dy/dx निकालना है। उसके बाद इस तरीके का सवाल, भाई यहाँ पर आपको ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, तो आप x वाले का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब d/dx इसका निकालेंगे। यहाँ पर d/dy इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब dx/dt निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे dy/dt। ठीक है, अब ये यहाँ पर dy/dx कैसे मिलेगा, तो ऐसे करेंगे dy/dt अपॉन में dx/dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर dy/dx मिल जाएगा। फिलहाल तो ये सवाल फिलहाल अगर देखा जाए तो सरल भी होते हैं, लेकिन साल भर अगर आपने अवकलन समाकलन कुछ पढ़ी ही नहीं है तो इसे हलवा तो है नहीं है। ठीक है, तो इन सवालों को आपको देखना तो पड़ेगा ही कि किस तरीके से लगाया जाएगा। अब हम बात करें कि सातत्य वाला जो आपका चैप्टर है उसमें तो इस तरीके के सवाल, बस इसमें यही 3 सवाल पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लगाना है। फंक्शन एक दे रखा होगा आपको, जैसे दे रखा है यहाँ पर @x = 0 पर आपको फंक्शन चेक करना होता है। इसमें क्या करते हैं, RHS निकालते हैं, LHS निकालते हैं, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये हो जाता है कॉन्टिन्यूस, अगर यहाँ पर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है।
उसके बाद इसमें क्या होता है, ये भी देखिए फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है इस पर चेक करना होता है, मतलब x बराबर पाई/2 पर चेक करेंगे आप, ऐसे ही RHS चेक करेंगे, LHS चेक करेंगे, वैल्यू टू द फंक्शन पे चेक करेंगे, वहाँ से आपको k का मान मिल जाएगा सब चीज़ें बराबर करने के बाद। यही सेम क्वेश्चन ये भी है, बस यहाँ पर k की जगह a का मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, a और b का। फिर उसके बाद अब हम इनवर्स वाले चैप्टर पर चले जो प्रतिलोम वाला है आपका। तो उसमें ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें x की जगह भाई पुट किया जाता है, ये ट्रिक वाले सवाल होते हैं, शायद इसमें x बराबर cos 2 थीटा पुट किया जाएगा तब ये सवाल लग पाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इस चैप्टर के भी आप फॉर्मूले ज़रूर एक बार देख लें, फॉर्मूले देखने से क्या होगा, आपके अगर कोई भी सवाल फंस रहा होगा तो हो सकता है वो फॉर्मूले से लगे, तो फॉर्मूला ज़रूर देख लीजिएगा इनवर्स वाले सवालों में, उस इनवर्स वाले चैप्टर में। उसके बाद यहाँ पर अगले चैप्टर की बात करें, ये भी अगले चैप्टर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वक्र ये दे रखा है, ये दे रखा है, कहा जा रहा है कि दोनों समकोण पर काट रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है 8k² बराबर 1, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद अगले जो आपका चैप्टर है उच्चतम और निम्नतम वाला, उसमें ये वाला लास्ट ईयर पूछा भी गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये फंक्शन दे रखा है और आपको इस वाले इंटरवल यानी इस वाले अंतराल पर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू उच्चतम मतलब सबसे हाई है और कौन सी निम्नतम यानी कौन सी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर भी ये आता है, उच्चतम वैल्यू 2 पाई होती है और निम्नतम 0 होती है, पूरा चेक किया जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर अगला जो हमारा है ये इस तरीके से सवाल, इसका एक देख लीजिएगा इस चैप्टर का। कहा जाता है कि जो प्रदत्त पृष्ठ है उस महत्तम आयतन के बेलन की जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर होती है। इस तरीके के बहुत सवाल आपके चैप्टर में है, लेकिन बस एक दो देख लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फिर वेक्टर वाली अगर आपके चैप्टर पर चले तो उसमें बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, ये तो कॉस का फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर आपको ये ए और बी दे ही रखे होंगे, तो ए डॉट बी, डॉट कैसे करते हैं, डॉट मल्टीप्लाई कैसे होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, मतलब ए क्रॉस बी आप कैसे करेंगे, तो डॉट और क्रॉस आपको पता होना चाहिए। मॉड कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, मॉड बहुत सरल है, कोई भी क्वांटिटी दे रखी है उसको स्क्वायर करते जाइए, बीच में प्लस लगाते जाइए, आपका मॉड लग जाएगा। ठीक है, मॉड निकल जाएगा। तो 20 का कोण निकालने के लिए आपको दो मतलब डॉट जो मल्टीप्लाई होती है ये वाली, ठीक है, ये जो डॉट लगा होता है ये पता होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए और परिणाम कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला हम बात करें तो अगले चैप्टर की, तो दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं, दिक् कोज्याएं कैसे निकालते हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो दो रेखाओं इस तरीके से कुछ दे रखी होंगी, यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, लैम्डा लगा होगा, यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, फिर एक रेखा और दे रखी होगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ म्यू लगा होगा, तो आपको दोनों को कंपेयर करना होता है, यहाँ से आपको ए और बी वेक्टर के मान मिलते हैं, फिर आप न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ए क्रॉस बी, इस तरीके से कुछ होता है, मॉड बी इस तरीके से कुछ होता है, तो आप यही फॉर्मूला लगाते हैं। एग्जैक्ट नहीं याद है, आप अपनी बुक में देखिएगा, तो उस तरीके से डी यानी कि दूरी आप निकाल लेते हैं। उसके बाद लंब के लिए प्रतिबंध ये होता है, समांतर के लिए ये होता है। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको ए की वैल्यू दे रखी होगी, बी की वैल्यू दे रखी होगी, बस आपको यहाँ पर अगर लंब दे रखा है तो आपको ये प्रूफ करना होता है बराबर में 0। अगर समांतर के लिए प्रूफ करना होगा तो आपको तीनों क्वांटिटी को बराबर प्रूफ करना होगा। उसके बाद अगले चैप्टर की बात करें तो इसमें भी केवल एक पढ़ लीजिएगा, ये वाला भी लास्ट ईयर पूछा गया था एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन कि अवरोध दे रखे होते हैं और z बराबर इतने पर आपको न्यूनतम या अधिकतम मान निकालना होता है। ठीक है, इसमें ग्राफ भी बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें समाकलन की, तो ये भाई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो भाई लिख लीजिए 100 मतलब आप लिख लीजिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो दे रखा है जिसमें प्रूवमेंट है π² 2ab अपॉन 2ab, ये वाला पिछली साल आया भी था, मतलब 2022 में, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। और साथ में ये आपसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि मतलब इतना दे रखा है फाइंड कर कर बताइए, मतलब इसका मान निकालिए, या आपका डायरेक्ट पूरा भी दे रखा होता है कि प्रूवमेंट कर कर दिखाइए, तो आपको इसका प्रूवमेंट याद भी होना चाहिए π² अपॉन 2ab। ठीक है, अगर नहीं भी आपका प्रूवमेंट आता, मान निकालने के लिए कहा जाता है, तब भी आप निकाल सकेंगे। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस कई बार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये तो नहीं आया था लेकिन इस तरीके से आया था, cot x अंडर रूट में x प्लस यहाँ पर दे रखा था tan x अंडर रूट में x। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरे पे अंडर रूट किया है, वहाँ पर केवल x दे रखा था, मतलब जो यहाँ पर एंगल दे रखा है वो। फिर हमने आपको बताया ई की पावर वाले जो सवाल होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वाले अवकल जो समीकरण है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पढ़ लेना है, विशिष्ट हल निकालने के लिए कहा जाता है और अविकल समीकरण आपको दे रखी होती है। तो कुछ नहीं, इस अवकल समीकरण को आपको ठीक कर लेना होता है अगर सही नहीं दे रखी है तो इसमें केवल कंपेयर करना होता है। जैसे ये दे रखा है, कंपेयर कर लेंगे आप इसको, dy/dx बराबर में यहाँ पर यहाँ पर दे रखा है प्लस पी वाई बराबर क्यू। इससे आप कंपेयर करते हैं, पी की वैल्यू ये हो जाएगी, क्यू की वैल्यू ये हो जाएगी। बस सॉल्व करते जाएंगे, सी का मान आएगा, सी के मान को पुट कर देंगे, वाई के मान में आंसर आ जाएगा। यही आपका विशिष्ट हल होता है। उसके बाद लास्ट में बचता है प्रायिकता चैप्टर। तो प्रायिकता चैप्टर में ये वाला भाई फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से काफ़ी सवाल लगते हैं। इस फॉर्मूले के सवाल भी देख लीजिएगा। और साथ में जो इसमें सिक्के वाले, पासे वाले, पत्ते वाले जो सवाल होते हैं कि ईंट का पत्ता है, बादशाह है, तो इस तरीके के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सवालों को आपको लगा लेना है। सारे सवाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगभग सारे चैप्टर के हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। अगर इसमें भी कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो भाई ये वाला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आपको ये वाला बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई की पावर वाला ये वाला है। और इससे जो सवाल लगते हैं अवकल समीकरण वाला आप लगा लीजिएगा। ये तो एक एक सवाल है हर चैप्टर के, यहाँ पर एक सवाल लगाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल आता है, डिजिट बस चेंज होगी तो आप लगा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर बीज का कोड कैसे निकालते हैं, परिणाम कैसे निकालते हैं, डॉट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला भाई सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल सारे ही इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिए हैं। हो सके तो आप सारे ही प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जितना टाइम है आपके पास अभी से लेकर कल तक का, 2 बजे से पहले तक का, तो जितना आप पढ़ सके मैथ में उतना पढ़ लीजिए। थोड़ा ही टाइम बचा है तो आप केवल अभी आपको मैथ ही पढ़नी है। अभी इधर रीलबाजी में मत लीजिएगा कि हम ये नहीं कि अभी पढ़ लेंगे और रील अभी चला रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जितना टाइम है इसका यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर में आपको अगर केवल पास होने का मकसद है तो पास आप हो जाएंगे केवल अगर आप ये भी पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, जितना टाइम है उसमें पढ़ते रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और साथ में इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए डेप्थ स्टडी। यहाँ पर आपको जितनी भी PDF नोट्स होती हैं वहीं पर हम प्रोवाइड करते हैं, शेयर कर देंगे इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ही। जस्ट हम यहाँ पर शेयर कर देंगे इस PDF को भी, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।